केंद्र सरकार के द्वारा अग्निवीर प्रोजेक्ट लाने के बाद से पूरे देश भर में इसका अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा था। इसी के बीच में तीनों सेनाध्यक्ष के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कंफर्म कर दिया गया है कि अग्निवीर कॉन्सेप्ट को वापस नहीं लिया जाएगा। इन सब के बाद से जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हो रहा था कि क्या अग्निवीर के कॉन्सेप्ट के बेस पर शिक्षावीर को भी एक तरीके से प्रोजेक्ट किया जा सकता है। क्या अग्निवीर की तरह शिक्षावीर के लिए भी 4 साल की नौकरी का प्रोबेशन पीरियड रखा जा सकता है या फिर इस प्रकार का कोई प्रावधान किया जा सकता है। वहीं सोशल मीडिया साइट्स पर भी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इन बातों का जिक्र होने का दावा किया जा रहा है। कितनी सच्चाई है इसके बारे में पूरा विस्तारपूर्वक बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पेज नंबर 22 पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में इन सब का जिक्र किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन। इसमें 5.17 वाले पॉइंट में लिखा गया टीचर्स डूइंग आउटस्टैंडिंग वर्क मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रमोटेड एंड गिवन सैलरी रेज्ड टू इंसेंटिवाइज। कहने का मतलब कि ऐसे शिक्षक जो बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे होंगे उनको प्रमोशन के ज़्यादा मौके दिए जाएंगे और उनको सैलरी में हाइक दिया जाएगा। इसके अलावा उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आगे लिखा गया देयरफॉर अ रोबस्ट मेरिट बेस्ड स्ट्रक्चर ऑफ टेन्योर प्रमोशन एंड सैलरी स्ट्रक्चर विल बी डेवलप्ड विद मल्टीपल लेवल्स विद इन ईच टीचर्स स्टेज दैट incentivizes and recognize outstanding teachers. A system of multiple parameters for proper assessment of performance will be developed for the same by state UT governments that is based on peer reviews, attendance, commitments, hours of CPD and other forms of services to the school and the community or based on NPST given in para 5.20. In this policy, in context of career tenure refers to confirmation for permanent employment after the assessment of performance and contribution, while tenure track refers to the period of probation preceding tenure. इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने स्तर पर एक पैरामीटर्स का एक स्केल बनाएंगे और सभी टीचर्स को उस पैरामीटर पर जांचा जाएगा कि उनकी अटेंडेंस कैसी है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है। सभी पैरामीटर्स पर उनकी एक तरीके से आप ये कह लें कि एक रिजल्ट तैयार किया जाएगा सभी टीचर्स के लिए और उसी के आधार पर उनको प्रमोशन दिया जाएगा, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, उनको परमानेंट किया जाएगा या नहीं ये भी यहाँ तक इससे डिसाइड होगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लास्ट सेकेंड लाइन में मेंशन किया गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैरियर्स टेन्योर रेफर्स टू कन्फर्मेशन फॉर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पहले उनको प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा, उसके बाद से ये सभी पैरामीटर्स की जांच होगी और अगर इन सभी पैरामीटर्स पर वो खड़े उतरते हैं तब उनका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट तय किया जाएगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्लियर शब्दों में मेंशन किया गया है। अभी वर्तमान जो स्थिति है शिक्षकों की, प्रत्येक वर्ष उनको इंसेंटिव और जो भी इंक्रीमेंट होता है वो दिया जाता है, वो अब चीज़ें बदल जाएंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसकी पूरी तरीके से विरोध करता है। इसके लिए आप पहला पैरा देख सकते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर ईच स्टेज दैट वुड बी कैरिड आउट ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। मतलब लगातार शिक्षकों का यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस की जाँच की जाएगी। द NPST विल ऑल्सो इन्फॉर्म द design of pre-service teachers education programs. This could be then adopted by state and determine all aspects of teachers career management including tenure, professional development efforts, salary increase, promotions and other recognitions. Promotion and salary increase will not occur based on the length of tenure or seniority. यानी कि आप कितने दिन सर्विस किए हैं इससे अब कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपकी सैलरी इंक्रीमेंट में। इसके अलावा आप कितना ज़्यादा सर्विस कर लिए हैं आपको सीनियर नहीं माना जाएगा। आपके अप्रेजल के बेस पर ही ये सभी तय होंगे कि आप सीनियर हैं अथवा जूनियर हैं या फिर आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए अथवा नहीं बढ़नी चाहिए। आगे पढ़िए। बट ओनली द बेसिस ऑफ सच अप्रेजल द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड विल बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड इन 2030 एंड देयर आफ्टर एवरी 10 years ऑन द बेसिस ऑफ
रिगर्स एम्पिरिकल एनालिसिस ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष में जो अभी ये चीज़ें तैयार की जा रही हैं, जिस पर अप्रेजल शिक्षकों का तैयार किया जाएगा, जिस पर उनको मापा जाएगा जिन पैरामीटर्स पर, वो 2030 तक चलेंगी। और 2030 के बाद से प्रत्येक 10 वर्ष के लिए इन पैरामीटर्स को रिव्यू किया जाएगा और उस समय की तात्कालिक मांग और स्थिति के आधार पर इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं और हर 10 वर्ष में इसको रिवाइज किया जाएगा कि मतलब किन किन पैरामीटर्स पर टीचर्स की जांच करनी है। कुल मिलाकर के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पूरी तरीके से शिक्षा को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। लगातार उनके द्वारा ये इस मुद्दे को हाईलाइट किया गया है कि शिक्षकों की इस प्रकार से बेतहाशा सैलरी में वृद्धि ना किया जाए, बल्कि उनका अप्रेजल बेस पर इंक्रीमेंट किया जाए और अप्रेजल बेस पर ही उनको परमानेंट रूप से टीचर के रूप में माना जाए और उनके परफॉर्मेंस और अप्रेजल साथ ही साथ उनका जो भी रवैया रहा है उसके बेस पर ही उनको परमानेंट करना है या नहीं, ये भी तय किया जाना चाहिए। अन्यथा प्रोबेशन पीरियड पर ही उनको रखा जाना चाहिए। ये सभी पूरी तरीके से पैरवी कर रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो अगर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जो भर्तियां की जाती है, जैसे कि केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, और राज्य सरकार के द्वारा जो शिक्षकों की भर्ती की जाती है, अगर उस शिक्षक भर्ती में इन सभी प्रावधानों को लागू किया गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसकी पूरी पैरवी करता है कि हर पैरामीटर्स पर टीचरों की जाँच करने के बाद ही उनको परमानेंट किया जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।